नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज एक भाई का कमेंट आया है कि आयत से संबंधित प्रश्न पढ़ाएं, ठीक है, और वो भी इजी एडवांस मैथ से, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चन आयत से संबंधित कराएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा भी जाता है। दोस्तों, आज थोड़ा आवाज में जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब आएगा, बगल में एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आज शिवरात्रि का दिन है। और दोस्तों, आज शिवरात्रि का दिन है, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आयत से संबंधित सवाल, ठीक है। अब समझिए कि आयत होता क्या है, देख लीजिए। आयत इसी को बोलते हैं आयत, इसको बोलते हैं आयत बोलते हैं, ठीक है। आयत, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, या इसी को इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए। ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई हो गया। लंबाई समान होता है और चौड़ाई भी समान होता है, ठीक है। तो परिमाप जो निकलेगा ना, परिमाप भी आपसे पूछ सकता है। परिमाप जो होता है ना, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, ठीक है। देखिए यहाँ एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस बी, मतलब एल पूरा भुजा को एल बोलेंगे, पूरा भुजा को बी, पूरा भुजा एल बी, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो परिमाप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक एल और एक एल, 2 एल हो जाएगा, प्लस एक बी और एक बी, 2 बी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो एल प्लस बी होगा, ठीक है। यानी कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल जो होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है आयत से संबंधित, और इसी में कुछ बचा तो हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल तो अभी पढ़े हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसमें दिया है 50 मीटर, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई दिया है 35 मीटर। तो 35 से गुना कर दीजिएगा तो आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। आपको ऊपर में क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। 35 25 कितना होता है, 50 25, 5 से 15 2 17, एक जीरो यहाँ, यानी कि भी मीटर में एक भी मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर हुआ 1750 वर्ग मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिएगा 1750 एक सेंटीमीटर में भी है, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं होगा। सेंटीमीटर में कब होता, जब यहाँ भी सेंटीमीटर में और ये भी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में होता। तो सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो है ना, यहाँ मीटर है गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल जोड़ बी। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं है, आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट बनाइएगा। यहाँ देखिए परिमाप पूछा है तो 2 गुना एल, एल का लंबाई का वैल्यू दिया है 40 मीटर और चौड़ाई जो दिया है 30 मीटर। तो 30 और 40, 30 यहाँ लिखिएगा, यहाँ 30 लिखिएगा, और यहाँ 40 लिखिएगा, और यहाँ 30 लिखिएगा। तो 40 और 30 70, 70 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 70 गुना 140 मीटर, 70 गुना 140 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 140 मीटर आपका आंसर होगा, 140 मीटर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो किए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल 600 मीटर वर्ग हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। देखिए एक आयताकार पार्क है, जो है ना पार्क है, आयताकार पार्क है, पार्क है। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, मतलब ये हो गया, बी हो गया। तो लंबाई
और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, तो 3:2 लिख दीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हुआ। ठीक है, मतलब लंबाई यदि 3 मीटर होगा तो चौड़ाई 2 मीटर, ये 300 मीटर लंबाई तो चौड़ाई 200 मीटर। ठीक है, ये एक यूनिट है। ठीक है, रेशियो वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। तो दोस्तों जब क्षेत्रफल देना तो पहला रेशियो में 1 से सटा लीजिएगा। ठीक है, आए कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई है इतना 3x हो गया। रेशियो में आप कुछ भी सटा सकते हैं, फिर x से x कट जाएगा, 2 3 बार 2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल जब भी देगा तो आप x से सटा लीजिएगा, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए हम लोग कितना होता है, तो 3 दूना 6 और x गुने x स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाले तो इतना हुआ, और जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 वर्ग मीटर हो, 600 वर्ग मीटर क्वेश्चन बोल रहा है इतना, हम लोग निकाल दिए इस अनुपातिक वैल्यू से इतना, दोनों क्षेत्रफल है इसलिए बराबर 100 से कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, x स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ेगा 100 पर। ठीक है, और x का वैल्यू 100 का वर्गमूल 10 होगा। अब यहाँ से गुना कर लीजिए आप, देखिए और x का वैल्यू 10 तो 2x का वैल्यू 20 हो जाएगा, x में 10 से गुना होगा, यहाँ 3x तो 3 गुने x का वैल्यू 10 से 30 हो जाएगा। यदि लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई 20 मीटर है। तो आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L जोड़ B, तो 2 गुने L और B का योग, तो L और B का योग कितना होगा, 30 और 20 50, 50 से गुना कर दिए, आपका जो आंसर आया 100 मीटर आया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से दुगना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका परिमाप 60 मीटर हो। ठीक है, देखिए एक आयताकार पार्क है जिसका लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगना है, चौड़ाई से दुगना, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बोला है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई यदि x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x। और फिर बोला है कि परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर, तो दोस्तों परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L जोड़ B, मतलब 2 गुने L जोड़ B, तो L कितना है 2x और B कितना है 1x, तो 2x और 1x 3x। अब माने माने निकाल लीजिएगा, 2 × L जोड़ B, L का वैल्यू 2x और B का वैल्यू x, तो 2x और 1x 3x, 2 × L जोड़ B हो गया, तो इतना हो गया कि क्या परिमाप हो गया, जबकि परिमाप दिया है 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, इसको गुना कीजिएगा 6 होगा, 6 से कट जाएगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू जो आया 10 मीटर आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 10 तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 तो 2x का वैल्यू 20 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 10, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, तो 20 दहाइयां 200 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर, आपका जो आंसर हुआ 200 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, अगली क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि इसका परिमाप 800 मीटर है तो इसका लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। यहाँ अंतर पूछ दिया लंबाई और चौड़ाई में। देखिए एक आयताकार पार्क जो है, पार्क आप तो फिगर पहला बनाइएगा, समय पहला लॉस कीजिएगा, यही हो गया आयताकार पार्क हो गया, लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, तो लंबाई L से लंबाई और B से चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, तो आप लिख लीजिए 5:3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। फिर बोला है यदि इसका परिमाप 800 मीटर है तो परिमाप क्या होता है 2 × L जोड़ B, तो इसमें 1 से सटा दीजिए रेशियो में, तो 2 × L जोड़ B, तो 2 गुने L जोड़ B गुना
a जोड़ b मतलब 5 और 3, 5x और 3x 8x। ये हो गया क्या, परिमाप हो गया। और जबकि परिमाप दिया है 800 मीटर, तो बराबर 800 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, मीटर। अब देखिए यहाँ 8 दूना 16, इसे गुना कीजिए तो 16 आएगा, तो 16 से कर जाएगा 50 मतलब 16 85। x का वैल्यू जो आया वो 50 मीटर आया। तो आपसे यहाँ निकाल लीजिए, लंबाई निकाल लीजिए। x का वैल्यू 50, तो 3x का वैल्यू कितना, 50 से 150, x का वैल्यू 50, तो 5x का वैल्यू कितना, 50 25 50 25 250, यानी लंबाई चला है 200 मीटर और चौड़ाई चला है 150 मीटर। तो आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा, अंतर। तो देखिए ना ये अंतर इधर में अंतर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो देखिए 100 का अंतर हुआ, मतलब अंतर आपसे निकालना था। अंतर कितना आया, 100 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। फिगर दोस्तों आप नहीं बनाइएगा, एग्जाम में फिगर बनाने की कोई जरूरी नहीं, दिमाग में फिगर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 रुपए प्रति मीटर की दर से किसी आयताकार मैदान के चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा लंबाई 30 मीटर हो। देखिए एक आयताकार, यहाँ समझा देते हैं लेकिन आप फिगर ना बनाइएगा, यहाँ फिगर बनाने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आयताकार है, इसको दोस्तों तार लगाना है, मतलब तार आरी में लगेगा ऐसे, मतलब तार ऐसे लगेगा, ऐसे घेरा बनेगा, घेरा तारे लगाइए तो आरी लगाइएगा। तो इसी को पूछा है कि तार लगाने में कितना खर्च होगा यदि 1 मीटर का दाम है 4 रुपया, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप इसका परिमाप निकालिएगा तो अपने पता चलेगा, कि परिमापे पे तो घेरा लगाएगा, तार यही आरी नहीं लगाएगा, मतलब परिमाप के आरी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है 600 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का, और जबकि क्षेत्रफल दिया है 600 मीटर, ठीक है। और फिर बोला है कि यदि तथा लंबाई जो है 30 मीटर है, मतलब लंबाई है 30 मीटर और गुना b बराबर 600, एक जीरो से एक जीरो कर देगा, गुना में इधर जाएगा तो भाग में 3 से कर देगा 20 बार में, यानी कि चौड़ाई भी चला है 20 और लंबाई भी पता है, क्वेश्चन में दिया है कि 30। तो लंबाई और चौड़ाई पता चला है, तो हम परिमाप यहाँ से निकाल लेते हैं। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 × l जोड़ b, तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई का योगफल, तो 30 और 20 50, यही ना हो गया परिमाप। और इसी घेरा, पूरा घेरा का मान चला है कितना, पूरा घेरा ये घेरा ऐसे घेरते घेरते घेरा का मान चला है 50, 2 × 50। और दोस्तों 1 मीटर का दाम है 4 रुपया, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, कुल खर्च निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप लिख लीजिए 50 गुना 100 मीटर चला है परिमाप, तो कुल खर्च आपसे पूछा है, कुल खर्च, तो कुल खर्च क्या होगा, 100 मीटर में लगाना है, मीटर में है 100 मीटर में लगाना है, 1 मीटर का खर्चा है 4 रुपया, तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 400 रुपया आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ये तो 5 सेकंड का ही काम नहीं है, मने मने काम कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप एक्सपीरियंसर बनिएगा, ठीक है, और उतना ही कम समय में बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 रुपए प्रति मीटर की दर से किसी आयताकार बगीचे को 2 आसन भुजा पर तार लगाने का खर्च क्या होगा यदि परिमाप 2000 मीटर है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो ये समझिए कि आसन भुजा होता क्या है, आसन भुजा होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो भुजा है और फिर यहाँ भुजा, देखिए यह भुजा और यह भुजा, ये दोनों आपस में आसन भुजा है, ठीक है। मतलब ई बी और ई एल हो गया, यही आसन भुजा हो गया, ठीक है, ये आसन भुजा। और देखिए ना, एक बिंदु और एक बिंदु है, 2 बिंदु के बीच एक उभयनिष्ठ, 2 भुजा के बीच एक बिंदु रहेगा उभयनिष्ठ। देखिए ये भुजा और ये भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ है कि नहीं, ये बिंदु इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। और यही हो गया आसन भुजा, आसन भुजा मतलब अड़ोसी पड़ोसी,
आसन भुजा यही हो गया, आसन भुजा मतलब इसका पड़ोसी आसन भुजा हो गया। मतलब ये वो लंबाई और ये वो चौड़ाई का मान इसमें निकालने के लिए बोला है, उसी का मान पूछा है। तब बोला है कि आसन भुजा पर तार लगाना है, तार लगाना है इसको आसन भुजा पर, दुइये भुजा पार लगाना है। आप तार लगाना है, आप जानते हैं गांव देहात में अगर घर होगा तो आपको पता होगा कि देखते हैं कि जब लोग बकरी उकरी चढ़ जाता है तो उधर पर घेरा लगा देता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ घर है, इधर बकरी जाने का रास्ता है, इधर ही बकरी जाने का रास्ता है, तो बचाव करने के लिए क्या करना होगा, इधर से भी तार लगा देना होगा, इधर से भी तार लगा देना होगा। मतलब यहाँ तार लगा देना, तार लगा दीजिएगा ना तो बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के मान पूछा है कि कितना रुपया लगेगा उस तार को लगाने में, ठीक है। जबकि 1 मीटर के दाम है 10 रुपया, ठीक है। तो आप देखिए इसका आसन भुजाओं का मान पूछा है, तो मतलब एक बी, ठीक है। तो पूरा आसन पूरा क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 × L जोड़ B होता है। पूरा घेरा का मान क्या होता है, L जोड़ B हो गया। और जबकि पूरा घेरा का मान दिया है 2000 मीटर, तो पूरा घेरा का मान 2000 मीटर, तो ये पूरा घेरा होता है इतना और दिया है इतना, तो होता और दिया बराबर होगा। तो 2 से काट दीजिएगा तो 1000 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी L प्लस B का वैल्यू चला यहाँ 1000 मीटर, मीटर में है, ठीक है, 1000 मीटर। अब एगो L और एगो B का वैल्यू पता चल गया कि नहीं, एगो L और एगो B का वैल्यू पता चल गया 1000। बस इतना ही में घेरा लगाना है, इतना ही दूरी में घेरा लगाना है, आगे और उधर घेरा नहीं लगाना है, उधर आने का रास्ता नहीं है। तो देखिए 1 मीटर का दाम है 10 रुपया, तो 1000 मीटर का दाम कितना, तो कुल खर्च आपसे पूछा है, कुल खर्च आपसे पूछा है। तो 1000 मीटर में लगाना है आपको रस्सी, मतलब तार लगाना है, ये जो भी लगाना है घेराव करना है। 1 मीटर का दाम है 10 रुपया, तो 10 से गुना कर देंगे तो आपका जो आंसर आया 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10,000 रुपया आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आपको एग्जाम में कुल खर्च नहीं लिखना है, माइंडे में लिख लीजिएगा कुल खर्च कितना हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:7 है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 10 मीटर है तो 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें घास लगाने का खर्च किया होगा। तो दोस्तों यह लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 8:7। तो दोस्तों कहने का मतलब फिगर देख लीजिए कैसा बनेगा, फिगर वही बनेगा, आयताकार फिगर बनेगा, आयताकार। तो कहने का मतलब है घास लगाना है इसमें, घास तो घास कहाँ लगाइएगा, फील्डे में घास लगेगा, मतलब इसी में घास लगेगा, इसमें कि आगे घास लगाइएगा, ऊपर उठा के तो घेरा थोड़े बनाना है, बीच में घास लगेगा। तो इस पे घास लगाना है। घास पूछा है कितना रुपया खर्च बैठेगा पूरा में घास लगाने पर, ठीक है। जबकि 75 पैसे प्रति मीटर की दर से घास बिछाना है। तो ध्यान दीजिए इस लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया है 10। तो दोस्तों रेशियो में 1 से सटा दीजिए, 1 से ना भी सटाइएगा तो बनेगा 8 और 7 में अंतर निकाल लीजिएगा तो अनुपात में 1 आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ x लगा के बना देते हैं, 8x और 7x में अंतर कितना, यहाँ देखिए ना, नहीं लिख देते हैं, यहाँ अंतर कितना, अंतर कितना है, तो 1x का अंतर है, ठीक है, 1x का। और जबकि रियल बोला है कि 10 का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में अंतर 10 का, और जबकि इतना इसमें अंतर x का बोला है क्वेश्चन में कि 10 का अंतर, x का वैल्यू 10 चलाया, x का वैल्यू 10 तो 7 का वैल्यू कितना 70, x का वैल्यू 10 8 का वैल्यू कितना 80, 10 88, ठीक है। तो आपसे पूछा है घास लगाना है, तो घास तो बीच में लगाइएगा, इसका मतलब है कि आयताकार क्षेत्र में घास लगाना है। क्षेत्र तो यही ना है, क्षेत्र यही है, तो क्षेत्रफल नहीं निकलना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 80 और चौड़ाई कितना है 70, ये हो गया क्षेत्रफल। गुना कीजिएगा 8 7 56 और 1 0 1 0 2 0 चला जाए, ठीक है। आपसे पूछा है कुल खर्चा पूछा है, तो कुल खर्च आप निकाल लीजिए, कुल खर्च आप निकाल लीजिए। 1 मीटर 75 पैसे वर्ग मीटर के दाम से लगाना है,
ये दोस्तों आया तो ये वर्ग मीटर में है, देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसलिए यहाँ वर्ग मीटर में है। ठीक है, एक वर्ग मीटर का 75 पैसा खर्च लगता है, तो इतना कि कितना 5600 में लगाना है, 5600 गुने 75, लेकिन इतना दोस्तों पैसा में निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है रुपया में, तो 75 पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितना 100 से भाग देना पड़ेगा, ताकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 56 में 75 से गुना कर लीजिए, तो 56 75 गुना कीजिएगा, 56 गुने 75 कीजिएगा, 6 5 30, 6 5 30, 50 25, 6 से 42, 42 से 25 42, और 25 7 यहाँ 6, 42 से 25 67, और 67 हासिल 3, 67 3 70, 70 के जीरो हासिल 7 बचा, हासिल 7, और 7 बचे 35 से 7 42, 42, 35 से 7 42, मतलब कि 4200 रुपया टोटल खर्चा बैठेगा इस क्षेत्र में घास लगाने में। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी हॉल के लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, इसके आधे भाग में 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, देखिए एक हॉल जो है ना आयताकार हॉल है। ठीक है, तो हॉल का लंबाई दिया है 30 और चौड़ाई दिया है 20, इसके आगे आधे भाग देखिए, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हॉल है। ठीक है, पूरा में नहीं लगाना है कालीन, कालीन मतलब मैट वगैरह होता है ना, मैट जो फर्श पे बिछाया जाता है, तो आधे में बिछाना है, आधा में बिछाना है, मतलब कि आधे भाग, मतलब मान लो इतना भाग में बिछाना है, इतना भाग में, पूरा में नहीं बिछाना है, तो आधा भाग के खर्चा पूछा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि पूरा भाग के निकाल देते हैं, 1/2 से गुना कर देंगे, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो पहले पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी, तो एल का वैल्यू दिया है 30 और बी का वैल्यू 20, तो 30 गुने 20, ये मीटर में है और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, यानी कि 600 वर्ग मीटर चला आया। यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मने मने गुना कर लीजिएगा, 30 गुना 60 600। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, आधे भाग में 75 पैसे वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने में कुल खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों पूरा क्षेत्र है 600, तो आधा कितना, आधा भाग कितना, आधा भाग का क्षेत्र क्या होगा, आधा भाग क्या होगा, आधा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 600 का आधा हो जाएगा। पूरा के जब 600 है तो आधा का 300, इसमें 1/2 से गुना कर दीजिएगा तो आधा निकल जाएगा, दूसरी कर देगा 300 बार में, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर आया। तो कुल खर्च आपसे पूछा है, कुल खर्च मतलब कालीन बिछाने का। तो दोस्तों 300 वर्ग मीटर में आपको बिछाना है, 1 वर्ग मीटर का दाम है, 1 वर्ग मीटर का दाम है 75 रुपया, तो बस 75 से गुना कर दीजिए, हो गया, कुल रुपया चलाएगा। तो 5 × 15 7 × 21 1 22 आई 2 जीरो, यानी कि 22,500 रुपया चलाएगा टोटल खर्च, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों 10 क्वेश्चन का हम पार्ट बनाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने के कारण थोड़ा 10 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक कमरे का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, यदि इसका परिमाप 110 मीटर हो तो इसका लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा। यहाँ अंतर पूछ दिया है, तो इसमें क्षेत्रफल दिया है 700, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जबकि क्षेत्रफल दिया है 700 वर्ग मीटर, तो बराबर 700 वर्ग मीटर दिया है, इतना होता है इतना। ठीक है, देखिए ए गुने बी का वैल्यू पता चल गया 700। ठीक है, और परिमाप दिया है 110, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 × l जोड़ b, l जोड़ b, इसका वैल्यू दिया है 110, तो दूसरे कर जाएगा 55 बार में, यानी l + b का वैल्यू चलाया
55, ठीक है, 55 मीटर चल रहा है। आपसे इधर लंबाई और चौड़ाई का योग पता चल गया, पता है योग, लेकिन आपसे अंतर पूछा है। तो अंतर पूछा, इसका मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर, अंतर मतलब घटाओ, ये वैल्यू पूछा है आपसे। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ए स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और माइनस 2ab का 2a के मतलब l और b के मतलब b है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही फॉर्म में ना है। अब देखिए तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान चलाया, हमको तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इतना को आप लिख सकते हैं l प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2lb लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ कहे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब a b का मतलब b, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब इतना के बराबर हम लिखे हैं इतना, और माइनस में 2ab है तो माइनस 2a, a का मतलब l और b का मतलब b, ठीक है। तो 2l कट गया, माइनस में प्लस में कट गया, क्या बचा, l स्क्वायर जो b स्क्वायर बचा कि नहीं, इतना ही ना बचा। यानी कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब पहले से माइनस में 2lb है, ठीक है। देखिए इतना के जगह इतना लिखे हैं, इतना जो लिखे हैं ना, इतना इसके जगह लिखे हैं, इसके जगह, ठीक है। i माइनस से पहले से है। अब देखिए l प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2lb माइनस में, 2lb माइनस में, 4lb माइनस में, 4lb माइनस में। अब देखिए l प्लस b का वैल्यू पता है हमको 55, तो यहाँ लिख दीजिए 55 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने lb, 4 गुने lb का वैल्यू पता है 700, तो गुने 700 लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ करते हैं, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालना दोस्तों सिखा चुके हैं। तो देखिए 5 के स्क्वायर, जिस अंतिम में 5 रहेगा ना, तो स्क्वायर कैसे निकालिएगा समझ लीजिए, 5 है ना, तो 5 के स्क्वायर 25, यहाँ लिखते हैं 5 के स्क्वायर 25, इस पर पहले का अक्षर को 5 के स्क्वायर 25 लिखिए, और दूसरा का अक्षर है ना 5, तो इसमें एक जोड़ के आप उसी से गुना कर दीजिए, तो 5 है तो एक जोड़ तो 6 हो जाएगा, और 6 में 5 से गुना करिए तो 6 25 हो जाएगा, और माइनस में कितना है 7 6 2800, तो यहाँ 2800 लिख दीजिए। ये l माइनस b का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा, होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर इतना बराबर इतना आया है होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा 225 आएगा घटाने पर, 3025 में से 2800 घटा दीजिएगा तो 225 आएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 225, और 225 के वर्गमूल क्या होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि 15। आपका जो अंतर है 15 मीटर है, मतलब a माइनस b का वैल्यू स्क्वायर हट गया है, a माइनस b का वैल्यू आया, देखिए स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा है, यानी l माइनस b का वैल्यू 15 आया, ठीक है। आपको आपसे यही पूछा है, अंतरे पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको भी फरमाइशी चाहिए दूसरा किसी बुक से, चाहे किसी भी शब्द, किसी भी चैप्टर से, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मुझे यह बुक से सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वह बुक को खरीद कर आपको बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।